जी अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप सब। मैं हूँ आसमा अशरफ़ी और आज डायरेक्ट बाहर का व्यू दिखाते हुए कि कल बहुत सारी बारिश हुई थी और अब बारिश रुक चुकी है, बट आज भी पूरा दिन जो है बारिश आने वाला है ऐसा बोला गया है। तो घर का काम सारा हो गया है, नाश्ते की तैयारी हो रही है और ये वाला पेड़ जो ऊपर से दिखता है मैं आप लोगों को एक दिन ज़रूर दिखाऊंगी कि ऊपर से ये पेड़ कैसा दिखता है। और यहाँ पर नाश्ते रेडी हो रहा है और आज है 8वां चांद और 8वें चांद को मैं और मम्मी और हम सब मिलकर खिचड़ा बनाते हैं और नियाज देकर दुकान पर उसे बांटते। तो ये सारी तैयारी हो चुकी है। और जी ये जो दाल है हम लोग रात को नहीं भिगाते। एक दफ़ा हम लोग ने रात को ऐसे किया था बट वो स्मेल आ जाती है तो फिर समझ में नहीं आती है, तो हम लोग सुबह में भिगाएंगे अभी। और ये हैं दोनों पतीले, ठीक है। और मम्मी ने इस दफ़ा पिछली मर्तबा से भी ज़्यादा का प्रोग्राम किया है, तो देखते हैं, आप लोगों को भी दिखाएंगे कि शाम को बारिश ना हो और आप लोगों को दिखाएंगे कि कैसे हम लोग बांटते हैं। और जी ये है हमारा आज का नाश्ता। नाश्ते के बाद हम लोग को झटपट से काम पे लगना था, बट हम लोग को क्लास और शॉप पर भी जाना था, तो मैं और मम्मी दोपहर से है जो सारा काम करने को लग गए थे, क्योंकि जो बनाते हैं उनको पता है कि खिचड़ा बनने में बहुत टाइम लगता है। इतनी क्वांटिटी में बनाना तो ज़्यादा टाइम लगता है और हर साल हमारे यहाँ पर यही चीज़ होती है। 8वें चांद को मेरे मम्मी पूरा हलीम बनाकर सब में बांटते हैं दुकान पर ले जाकर। और ये हमेशा का है मम्मी का, मतलब कि पहले हम लोग जो स्टार्ट करते थे वो कम से स्टार्ट हुआ था। मतलब पहले मम्मी एक पतीला बनाते थे, फिर मम्मी ने 2 पतीले बनाना स्टार्ट किया, फिर 3 किया और अब एक देग चढ़ा लिए। अब मुझे लग रहा है कि अगली दफ़ा बनाएंगे तो 2 देगे चढ़ाएंगे। जी क्वांटिटी बढ़ाने की बात इसलिए मैं कह रही हूँ क्योंकि हर दफ़ा जब भी मम्मी बनाते थे तो शॉप पर हम लोग लेकर जाते, तो जितने भी लोग खाते थे वो लोग यही बोलते थे कि आप थोड़ी क्वांटिटी बढ़ाओ, जल्दी ख़त्म ना होना चाहिए। क्योंकि हम लोग ऐसा नहीं है कि एक जो ये हमने बाउल दिया है वही जिसको जितना खाना है। तो हर दफ़ा जो हमारे डैडी के जितने भी है शॉप वाले फ्रेंड्स हैं, जितने भी लोग आते वो लोग यही कहते हैं कि इतना माशाल्लाह अच्छा बनता है। और इतनी तो तारीफ़ें की थी सब ने, माशाल्लाह से बहुत अच्छा बना था। और मम्मी ने यही बोला कि इतना बनाने के बाद भी सब आकर बोल रहे थे माशाल्लाह बना तो अच्छा है, अगली दफ़ा 2 देके चढ़ाना। मतलब कि भाई साहब इतना ज़्यादा अच्छा बना था कि अब हम लोग अगली दफ़ा सोच रहे हैं कि और क्वांटिटी बढ़ा देंगे। और सीरियसली काफ़ी अच्छा लगा नियाज़ देकर बांट कर, और सब काफ़ी खुश भी हो गए, मम्मी काफ़ी तारीफ़ें भी हुई। और मैं तो हमेशा बोलती हूँ कि चलो मम्मी बिरयानी अलग टाइप की अलग अलग टाइप की बनाते, बट जो मम्मी खिचड़ा बनाते हैं ऐसा खिचड़ा मैंने कहीं भी नहीं खाया। मैं बोलती हूँ भटियारे भी ऐसा खिचड़ा नहीं बनाते। मेरे को उन लोग के हाथ का भी ऐसा समझ में नहीं आता। ये एक्चुअल में सारे शॉप वाले बोल रहे थे कि ऐसा खिचड़ा तो मतलब भटियारों के हाथ से भी हम लोग को खाने को नहीं मिलता है। बस जी फिर क्या था, सब हम लोग ने बांट दिया था। उसके बाद में डैडी कॉफ़ी लेकर आए थे और हम लोग थोड़ी देर बैठे। डैडी जैसे ही नमाज़ पढ़ के आए वैसे ही हम लोग घर चले गए। उसके बाद डैडी ने बोला कि अभी हम लोग क्या खाना खाएंगे, क्योंकि हम लोग ने भी वहाँ पर खिचड़ा खाया था दुकान पर। तो अब खिचड़ा खाने का मन नहीं था कि रात को हम फिर से खिचड़ा खाएं। तो मैंने मम्मी को बोला कि कुछ सोचो, तो मम्मी ने बोला कि एक दफ़ा तुम लोग नहीं थे तब हम लोगों ने ये सारी अंडे की आइटम मंगवा के खाई थी, तो वही हमने मंगवा लिया था। The next day. तो जी अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप सब। मैं हूँ आसमा अशरफ़ी और एक और नए ब्लॉग के साथ मैं आ चुकी हूँ। और अभी हम लोग जा रहे हैं मार्केट के लिए, मैं और मम्मी। और सुबह से सब कुछ हो चुका है, मैंने, मम्मी ने और अर्जुन ने रखा हुआ है रोज़ा। और हम लोग जा रहे हैं अभी फातिह की चीज़ें लेने के लिए। और रूटीन का जो काम है वो फिनिश हो चुका है। और हम लोग देखेंगे कि आज मैं इफ्तारी में क्या बनाऊं, क्योंकि आज और कल संडे है, आज क्लास की छुट्टी है क्योंकि आज 9वां चांद है। तो आज मैं इफ्तार में क्या बनाती हूँ वो भी हम लोग देखेंगे इस व्लॉग में। और देखते हैं कि आगे आगे हम क्या करते हैं। जितना हो सकेगा उतना मार्केट में लेकर आप लोग को चलूँगी। और आज का लुक है कुछ इस तरीके का। आप लोगों ने मेरे व्लॉग में देखा होगा कि कल हम लोगों ने नियाज़ बांटी थी, तो सारा काम कल रात को भी मम्मी ने फिनिश करके रख दिए। सारे बर्तन भी मम्मी ने कल ही वॉश करके रख दिए ताकि सुबह में सब कुछ ख़राब ना लगे। और ये है मम्मी के प्यारे प्यारे से फ्लावर्स। और यहाँ पे है, देखिए गाइस, वाह। और इसकी स्मेल काफ़ी अच्छी आती है। यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है। एक सेकेंड ये वाला निकाल दूँ।
चलो भाई, इसके वजह से दूसरा ना निकल जाए। एक 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 सेकेंड। ओके यार, चलो मैं थोड़ा सा, ओके ये निकल गया, देखो। और हम लोग लेकर चलते हैं हमारी गाड़ी। मैंने आप लोगों को दिखाया था, मैंने सीट लगवा दी है और हम लोग चलते हैं। हम लोग निकल ही रहे थे कि अज्जू बोल रही थी कि मेरे को भी लेके जाओ, और हमको बोला कुछ भी काम मत कर, जल्दी से सब कुछ रख कर डायरेक्ट लॉक लगा के आ जा। तो वो डायरेक्ट लॉक लगा के मुँह पर बांध के आ जाए, क्योंकि अभी वो तैयार होने को रहेगी तो बहुत टाइम हो जाएगा। तो उससे अच्छा है कि हम लोग उसको बोले कि फटाफट आ जाओ। उसको वैसे भी बैठना ही है, कुछ करना नहीं है उसको। और वैसे भी सारी चीज़ें जो मम्मी लेने जाने वाले हैं, हम दोनों तो वैसे ही बैठने वाले। तो देखते हैं कितनी देर में आती है। बोल रहे 5 मिनट में आती है, बट देखते कितनी देर में आती है। आज का वेदर टाइम बता दूं मैं आप लोगों को, बारिश बिल्कुल नहीं हो रही है। कल रात को बारिश हुई थी और अभी बादल है, ये देखें बादल तो है अभी डैडी के पास थी। और डैडी, मैं कैसे बैठ के आ रही हूँ, मेरे को ऐसे बिल्कुल भी नहीं जमता गाइस। डैडी के पास चाबी थी और मैं साइड बैठ कर आई थी। मैं कभी लाइफ में साइड नहीं बैठती हूँ, मेरे को ऐसा लगता है कि मैं पीछे से गिर जाऊंगी। वाह, सारी चाबी लेकर खुद दुकान चले गए। वाह, पेड़ का कामकाज चल रहा है क्योंकि ये इतना लेंथी पेड़ है और हम लोगों को इसे बांधना होगा क्योंकि ये घिर चुका था नीचे की साइड में। तो हम इसे बांध रहे हैं। अंदर से देखते, मम्मी ने इसे बांध दिया। हाय मम्मी, अस्सलाम वालेकुम। क्या कर रहे हो आप? ये जरा सा भी नीचे तो अपनी अपनी एक नई ब्रांच। वाह, मतलब तुम्हारा एक और गमला तैयार। इसको काटूंगी इसको ऐसे। हाँ सही है। तो ये पूरा गिर के यहाँ पे आ चुका था, तो मम्मी ने इसको फिर से सेट कर लिया है ताकि ये और हाइट पकड़े, क्योंकि ये मेरी हाइट से भी ऊपर है। देखो गाइस, ओके। ये बेल देखो, वो गोल्डी ने तोड़ दी। अरे हाँ, ये तो यहाँ तक आई थी। और यहाँ पर गोल्डी मम्मी का प्यारा सा बिल्ला, जिसने ये खराब कर दिया। और अब मम्मी बोल रहे हैं इसको आने नहीं दूंगी यहाँ पे। और ये क्या मम्मी, तुमने ये क्या रख दिया? मोहर्रम को हम हर साल जब न्याज करते हैं तो थाल में कल ले जाना भूल गई थी। ओह, तुम घर आ गए, फोन नहीं उठाया, तो फिर शिट। हमारे बाजू वाले उन्होंने हेल्प के लिए अपने थाल दिए थे। सही है, सही है। ये देखो, ये देखो, ये मेरे को पता ही था, मैंने अभी आप लोगों को दिखाया, मेरे को पता था अब ये मम्मी के हाथ में आ जाएंगे। ये मैं तुम्हारी डेडी के लिए ली, इनको बहुत हाँ। पसंद है मोगरा। पहले जब मम्मी वो बड़े बाले अभी भी पहनते हैं, पहले पहनते थे तब वो इसके अंदर वो डालते थे और बाद में वो पहनते, इतने मस्त लगते थे गाइस। और ये रहे मम्मी। हाय मम्मी। ये जो है मेरी सास ने डाला हुआ है, ये वाला पेड़। हाँ, ये मेरी दादी की निशानी है। ये 84 से हमारे पास, और मैंने सब अभी तक संभाला है। और सबसे खूबसूरत बात ये मेरी अम्मी की भी फेवरेट है। मम्मा, ये तुम्हारे सही बात। और ये रही हमारी अज्जू। हेलो गाइस, मैं अचानक वाला पार्सल मैंने आप लोगों को कहा, और लिटरली ये 5 मिनट में तैयार होके आ गई है। सही बात है गाइस, जब मैं बोलती हूँ। अब हम आ चुके हैं शॉप पर। डैडी जैसे ही आएंगे वैसे ही हम तीनों के तीनों निकल जाएंगे यहाँ से। ओके गाइस, तो बस डैडी का वेट कर रहे हैं। डैडी जैसे ही आए हम जाए, क्योंकि ऑलरेडी बज चुके हैं 12 और खाना पीना तो है नहीं, रोज़ा रखा हुआ है तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। इफ्तार का बस देखना है, इफ्तारियों का भी डैडी ये सारा काम सारा करना बाकी है। और बस अब अज्जू और डैडी का दोनों का वेट करते हैं। मौसम सच में बहुत अच्छा है, ये देखिए। 1 hour later. और बस जी हम लोग आ चुके थे यहाँ पर। हम लोग तो मोस्ट ऑफ पहले जो था कि सिटी बेकरी थी तो हम वहाँ पे ऑर्डर दे के बनवाते थे, बट अब हम यहाँ पे ऑर्डर दे के बनवाते हैं क्योंकि वो जो है सिटी बेकरी अब बंद हो चुकी है। हम लोग को काफ़ी याद आई सिटी बेकरी, क्योंकि हम लोग को आदत है वहाँ से ही लेने की, वहाँ की ही खाने की। बट कोई बात नहीं, यहाँ से हमने ले ली थी इस दफ़ा। और फिर हम गए दूसरी साइड जहाँ पर मम्मी को थोड़ी सी चीज़ें लेनी थी मार्केट में, मतलब सब्ज़ी टाइप। और डैडी के लिए, जैसे सबको पता है कि डैडी को पथरी हो गई थी और थोड़ा सा पेन अभी भी होता है, तो मम्मी ने उसके लिए, किसी ने बोला था डैडी को कि आपको चाहिए होगा गधा नींबू। मतलब नाम भी सुन लो गाइस, गधा नींबू।
सीरियसली मैं, बट कोई बात नहीं, जो चीज़ काम आती है वो काम ही आती है। तो हम लोग वो गधा नींबू लेकर आते हैं। एक्चुअल में उसको देख कर लगा कि ये गधा नींबू ही है मतलब कोई बात नहीं, मैंने फ़र्स्ट टाइम उसको देखा था, जिसने देखा होगा उनको पता होगा, और अभी मैं दिखाऊंगी भी। और उसके बाद हम लोग आ गए घर पर, और ये जो है ये है गधा नींबू। आप लोगों को दिख चुका है, अगर आप लोगों को नहीं दिखा तो देख लीजिए, इस तरीके का गधा नींबू दिखता है। और इसको पूरा छिलके के साथ में पीस कर पीना है। माय गॉड, ये काफ़ी ही कड़वा होगा, और कोई बात नहीं गाइस, पेन है तो हमको सहना भी पड़ेगा। और उसके अलावा जो है हम लोग फ्रूट्स लेकर आए थे, रोज़ा था तो हम लोगों ने दूसरी दूसरी चीज़ें भी लेकर आए थे। चाट बनानी थी, आलू पापड़ बनाने थे, तो सारी चीज़ें हम लोग लेकर आए थे। और हम लोग को एवोकाडो दिख गया था, हम लोग ने सोचा हम एवोकाडो सैंडविच बनाएंगे। और जी यहाँ पर अज्जू कर रही है उसका काम और मैं बना रही हूँ कैरेमल। ये खाना जो है वो डेयरी का है, क्योंकि कल हमने खिचड़ा बनाया था। और यहाँ पे रखे आलू, क्योंकि चाट के लिए आलू चाहिए और चाहिए होंगे थोड़े तीखे आलू पापड़ के लिए। तो अभी मैं कैरेमल बना रही हूँ। सो जी मैंने कर ली थी ये सब्ज़ी सारी दोपहर में ही, क्योंकि मुझे पता था कि शायद मैं लेट ना हो जाऊँ, और मैं लेट हुई भी नहीं हूँ। बट मैं बना रही हूँ चाउमीन। ये रही चाउमीन, और अज्जू को और मेरे को दोनों को चाउमीन बहुत ज़्यादा पसंद है, इसलिए हम लोग बना रहे हैं और चाट बना रहे हैं। तो सारी प्रिपरेशन कर कर रख दी है, ये देखिए। अब बस आलू को करना है, क्योंकि आलू थोड़े से चाट के हैं और थोड़े तीखे आलू के हैं, तो दोनों चीज़ें बनाते हैं। यहाँ पर बना ली है मैंने चाउमीन, ये देखिए, वेरी डिलीशियस एंड टेस्टी चाउमीन। यस गाइस, स्मेल ही बहुत खतरनाक है, हमने ऐसे किसी ने टेस्ट नहीं किया है। हाँ, सबके रोज़े है तो टेस्ट कौन करेगा। और मैं ये करने अभी रख रही हूँ, क्योंकि मैंने बनाए हैं तीखे आलू और सब कुछ सही है। यहाँ पे दस्तरखान लग चुका है, और ये देखिए मम्मी ने चाट बनाना स्टार्ट कर दिया, और अर्जुन ने दही बना लिया था जो पंजाबी टाइप का बनाते हैं। और ये रहे मसाले वाले। और ये जो मैंने फालूदा बनाया गया, इस मैंने सोच रही थी कि मैं कैरेमल बनाऊं, बट मेरे को कुल्फी फालूदा दिख गया तो मैंने वो बनाना स्टार्ट और कर अभी दिया। हम लोग ये जो है ना, ये जो शिया से तो उसको इसमें यूज करेंगे, गुलाब के शरबत इसमें डालेंगे और गुलाब के शरबत बना देंगे। एक पेटी दे जाए। लोगों जो मैं कुल्फी फालूदा बोल रही थी वो ये है। ओके, इसके अंदर हम लोग को जब ये लोग मिक्स में देते हैं तो ये जो तुकमुरी होते हैं बहुत कम होते हैं, तो मैं थोड़ा सा इसमें एक्स्ट्रा डालती हूँ, और उसके बाद इसको पीती हूँ। तो मैं आपको बताऊंगी कि इसमें एक्स्ट्रा डाल के कैसे पी जाता है। मोस्ट ऑफ लोग करते होंगे, और जो लोग नहीं कर रहे वो देख लें। और जी माशाल्लाह से हमारा दस्तरखान रेडी है, और हम लोग सब बैठ चुके थे दुआएं पढ़ने के लिए, और सारा का सारा दस्तरखान आपके सामने है। यहीं तक का था मेरा व्लॉग। अगर मेरा व्लॉग अच्छा लगा है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। अल्लाह हाफिज़।